मैंने कल एक नई चीज़ सीखी है दिस अबाउट दिस पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, ओके, जो कि कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों में हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो, मुझे उस पार्ट का नाम नहीं आता सही से क्योंकि वो इतना बड़ा है, लिटरली इतना बड़ा है। तो हम उस पार्ट को कहते हैं डेविड गॉगिन्स। अपने लिए कह रहा हूँ, क्यों नाम में क्या रखा है भाई, मैं उसे जो कहूँ मेरी मर्जी है। तो हम उसको कहते हैं डेविड गॉगिन्स। ठीक है, अभी तुम्हें समझ आएगी मैं उसको डेविड गॉगिन्स क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, सो वी हैव दिस पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है, जो हर इंडिविजुअल में अलग अलग साइज का होता है। अब अलग अलग साइज का किस तरह होता है, बिकॉज यू सी ये जो पार्ट ऑफ ब्रेन है ना, ये जो आपका डेविड गॉगिन्स है, यही कहीं है, ठीक है, ये वेरी करता है साइज में। किसी में बड़ा होगा, किसी में छोटा होगा, किसी में बिल्कुल इतू सा होगा, किसी में सही अच्छी खासी साइज का होगा। असल में इसका काम क्या है, ये चीज़ तब ग्रो करती है जब आप वो काम करो जिसका आपका करने का दिल बिल्कुल भी नहीं है। अब ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है कि एक बॉडी में एक ऐसा पार्ट है, स्पेशली ब्रेन में, जो कि फौरन से रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट किस तरह कर रहा है, अपना साइज चेंज करके। किस चीज़ पे रिएक्ट कर रहा है, व्हेन यू डू दोज थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू डू। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो ये चीज़ जो है ना, ओबीस पीपल, जो मोटू लोग होते हैं ना, उनमें काफ़ी काफ़ी छोटा होता है, ठीक है, जबकि जो एथलीट्स होते हैं उनमें ये बड़े बड़े साइज का होता है। और जो वेट लिफ्टर्स हैं उनको भी एथलीट्स में ही शामिल कर लो तुम, उनका भी जो है ना काफ़ी अच्छा साइज का होता ही है। यू सी ओबीस पीपल और एथलीट्स में फिर फ़र्क क्या है? व्हाट ओबीस पीपल डू इज ईट। हमेशा खाएंगे, दे आरंट गोइंग टू रेजिस्ट एनीथिंग, बिकॉज एज यू कैन सी भाई नहीं कर रहा वो रेजिस्ट। तुम्हें देखने से पता चल रहा है कि वो हमेशा खाने को अंदर ही ले रहा है, ठीक है। और जबकि एथलीट्स होते हैं हमारे पास, एक एथलीट जब तुम कोई स्पोर्ट करते हो ना, है ना, तो बहुत 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 दफ़ा ऐसा होता है कि तुम्हारा करने का दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन यू आर बाउंड टू डू दैट। जिस तरह जिम का कह लो, तुम हफ्ता जिम जाओगे, उसके बाद यार आज मेरा उठने का दिल नहीं कर रहा, आज जिम जाने का दिल नहीं कर रहा, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है, ये वो, लेकिन यू स्टिल डू इट फॉर द सेक ऑफ डिसिप्लिन। यू सी तुम्हारे इस डिसिप्लिन की वजह से तुम्हारे बॉडी का वो पार्ट इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तुम्हारी विल पावर इंक्रीज हो रही है। और ये जो तुम्हारा डेविड गोगिन्स पार्ट है ना, ये तुम्हारी विल पावर इंक्रीज करने के काम आता है। व्हेन यू हैव बिगर साइज ऑफ दिस थिंग, उससे क्या होता है, तुम ये जो ट्रिवियल चीजें हैं ना, बिल्कुल छोटी छोटी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें, ये चीजें तुम कर सकते हो। और ये ओबीस पीपल लोग नहीं कर सकते। जो मोटे लोग होते हैं वो ये काम नहीं कर सकते, बिकॉज उनकी है ही तुसी। ठीक हो गया, खैर है ही छोटे साइज का उनका डेविड गॉगिन्स। तो ये चीज़ है कि यू हैव टू ट्रेन दिस थिंग। तो अभी मैं बताता हूँ कि ये काम किस तरह करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने लिए कहता हूँ, मुझे हाइट फोबिया है, ठीक है, लेकिन आई स्टिल मैनेज टू डू वेरी वेरी वर्थलेस थिंग्स हाइट के लिए। जब ऊंची जगह पे जाऊंगा, कॉर्नर पे बैठ जाऊंगा, है ना, लाइक आई एम फोर्सिंग माई सेल्फ टू डू द हार्ड थिंग्स, वो चीज़ें जो कि मुझे डर लगता है जिनको करने से। ठीक हो गया, लेकिन यू सी मैंने एक दिन कर लिया, मैं एक अच्छी ऊंची जगह पर जाके ठहर गया हूँ, ठीक है, कॉर्नर पे मैं उसके ठहर गया हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ मेरी ग्रो करेगी, मेरा डेविड गॉगिन्स ग्रो करेगा, ठीक हो। लेकिन मैं अगले दिन क्या करता हूँ, मैंने यार पिछली दफ़ा किया था, मैं अभी भी कर सकता हूँ, मतलब मैंने कल किया था यार, चलो फिर से दोबारा करता हूँ। अब जब मैं उस पर बैठूंगा, वो चीज़ साइज में ग्रो नहीं करेगी, उल्टा वो श्रिंक होगी। यू सी इट हैज़ एबिलिटी टू ग्रो एंड श्रिंक ऑन बेसिस ऑफ व्हाट यू डू। देखो क्यों, क्योंकि द आइडिया ऑफ दिस डेविड गॉगिन्स इज के तुम सिर्फ उन चीज़ों से ये ग्रो होगा जो कि तुम्हारा एक्चुअली करने का दिल नहीं होता। समझ आ रही है तुम्हें? अगर तुम्हारे अपने दिमाग को आइडिया भी दे दिया कि आई वॉन्ट टू डू इट अगेन, ठीक है, तो ये चीज़ ग्रो नहीं करेगी, उल्टा ये चीज़ श्रिंक होगी। मुझे कोल्ड शावर पसंद है, ठीक है, जब मुझे पसंद नहीं थे और मैं तब ये करता था, तो इस चीज़ ने एक्चुअली ग्रो किया। अब जबकि मुझे पसंद है, इट्स नॉट गना ग्रो, इट्स गना स्टे द सेम, और इवन इट कैन श्रिंक। तो इट्स नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू माई विल पावर। सो मुझे कॉन्स्टेंटली वही चीज़ें करनी है जिनका मेरा दिल नहीं कर रहा होता। फॉर एग्जाम्पल, ये तुम बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हो किस चीज़ के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, बॉडी बिल्डिंग के अंदर,
ठीक हो गया। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँगा, जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ बहुत दफ़ा इस तरह हुआ है कि मेरा दिल नहीं कर रहा होता एक्सरसाइज करने का, ठीक हो गया, लेकिन what you have to do is to still do it anyways. You still have to get up, get out of your bed, have a cold shower even if you don't want to. What it's gonna do is कि it's gonna increase your size of your David Goggins. I know it sounds weird कि मैं बार बार डेविड गॉगिंस कह रहा हूँ, लेकिन इसका नाम बहुत बड़ा है यार, मेरा ना मुझे सही से प्रोनाउंस करना आता है उसको, और खैर मतलब मकसद भी नहीं है उस चीज़ का, मैं उसको जो बुलाऊँ, काम समझ आना चाहिए, जो कि हमें अच्छे से समझ आ रहा है। यू सी, अब मैंने इसको ओबीस पीपल से रिलेट क्यों किया था? ओबीस पीपल से मैंने इसलिए रिलेट किया था बिकॉज तुम्हें पता है उन्होंने किसी चीज़ को रेजिस्ट करना नहीं है, ठीक है, व्हाट दे आर गोना डू इज कीप ईटिंग, है ना, और जो उनको पसंद है वो वही काम करेंगे। दे आर नेवर गोना डू एनीथिंग जो कि उनको पसंद ना हो, ठीक है, वही काम करेंगे जो उनको पसंद है, एट दैट्स ईटिंग। जबकि तुम एक एथलीट ले लो, जबकि तुम हमारी मदर्स को ले लो यार, डू यू थिंक दैट योर मदर wants to get up every day, है ना, and do things for you out of love? I know that's it, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी है, that's her duty, ठीक है, और वो अपनी ड्यूटी भी कर रही है बहुत 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 अच्छे से। लेकिन योर मदर इज ऑल्सो अ पर्सन, ठीक है, उनका भी दिल नहीं होता कि वो उठें, और थकी हुई होती हैं, वो काम करती हैं, लेकिन दे स्टिल डू इट। तो वट आई कैन से अबाउट मदर्स इज उनके इस पार्ट ऑफ ब्रेन का साइज बहुत 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 बड़ा होगा, उनके अंदर विल पावर ज्यादा होगी। और एक और मजे की बात, ये चीज उनमें भी बहुत साइज इनका बड़ा होता है जो कि ज्यादा लंबी उम्र वाले होते हैं, बिकॉज दे हैड मोर एक्सपीरियंसेस देन अ नॉर्मल टीनेजर, दे हैव मोर विल पावर टू डू थिंग्स। हाँ, अगर अभी कमर टूटी हुई है बंदे की तो फिर वो नहीं करेगा, ऑब्वियसली किस तरह कर सकता है वो, लेकिन अगर वो एक हेल्दी इंसान है, ठीक हो गया, तो उसके अंदर काम करने की विल पावर होगी। वाई? बिकॉज दे हैव कॉन्स्टेंटली डन दोज थिंग्स इन द पास्ट जो उनका करने का दिल नहीं था। हमारे पेरेंट्स ले लो, किसके पेरेंट्स सुस्त होते हैं यार? मुझे तो नहीं लगता किसी के पेरेंट्स सुस्त होंगे। क्यों? उनकी ड्यूटी है, वो काम कर रहे हैं, आउट ऑफ लव भी करते हैं, वो एक बात है, लेकिन वो एक ह्यूमन है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। दे ऑल्सो लाइक whenever I am angry at my parents, जो कि एक बहुत ही अजीब सी बात है और ये बहुत कॉमन है, I do get angry really easy, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन I'm working on it, लेकिन of course I have my self control। लेकिन खैर what I was gonna say भूल गया मुझसे, देखो गंदी मेमोरी। अच्छा खैर, तो तुम्हें अपने आप को ये रिमाइंड कराना है जबकि तुम अपने पेरेंट्स पे एंग्री हो या किसी और इंसान पे एंग्री हो, तो तुमने खुद को ये रिमाइंड कराना है कि उनका भी ये जो है ना जिंदा रहने का, जिंदगी गुजारने का पहला एक्सपीरियंस है। दे हैव नेवर लिव्ड एनी लाइफ बिफोर यू। बिल्लियां तो है नहीं कि हाउ इज इट इज सेड दैट कैट्स हैव 9 लाइव्स, ठीक है, उनका भी पहली बार एक्सपीरियंस है, तो यू हैव टू एंड्योर दैट, ठीक है, उनका भी काम है। और खैर बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चली गई है। जो बेसिक आइडिया इसका था कि कॉन्स्टेंटली डू दोज थिंग्स जो कि तुम्हारी विल पावर इंक्रीज करें। अगर तुम कोई काम करते हो जो कि तुमने नहीं करना, इवन फॉर द सेक ऑफ इंक्रीजिंग योर विल पावर, ठीक है, तो वो भी तुम्हारे डेविड गॉगिन्स के साइज में कंट्रीब्यूट करेगा। और इन शॉर्ट तुम्हारे पास छोटे मोटे काम करने की जो है ना हिम्मत ज्यादा होगी, तुम्हारे पास मोटिवेशन होगी उन कामों को करने की, ठीक है, तुम भाग नहीं जाओगे चीजों से। सो दैट वाज इट, वी लर्न समथिंग न्यू अबाउट दिस पार्ट ऑफ ब्रेन। और आफ्टर ऑल ये सारा न्यू डेटा है, ठीक है, नई रिसर्च पे बेस्ड है ये। एंड डेविड गॉगिन्स, मैंने इस चीज़ को इसलिए कहा था क्योंकि ये मैंने एक पॉडकास्ट से बात निकाली थी। देयर इज दिस लाइक न्यूरोलॉजिस्ट एंडी ह्यूबरमैन, मुझे ह्यूबरमैन, जो एच वाली चीज़ें होती है ना, मुझसे ये सही से प्रोनाउंस नहीं होती फॉर सम रीज़न, ह्यूबरमैन पता नहीं क्या कहते हैं इनको। खैर, हर किसी का अपना नाम में कोई वो नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन, नामों की प्रोनाउंसिएशन इज़ लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट एंड आउट ऑफ एनीवन्स कॉम्प्रिहेंशन कि क्यों इनको इस तरह कहा जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल इंग्लिश और नॉर्मल उनकी चीज़ों की प्रोनाउंसिएशन को फॉलो नहीं करते। खैर, और ये पॉडकास्ट थी एंड्रयू और डेविड गॉगिन्स के बीच में। एंड यू नो डेविड गॉगिन्स इज लाइक द who's gonna carry the boats person, and
सच अ ग्रेट गाय, और इसकी विल पावर की मिसाल हर कोई देता है. लाइक दे से आई एम गोना गॉग इन दिस शिट, मतलब उसका नाम एज अ वर्ब यूज हो रहा है, मतलब आई एम गोना डू आई एम गोना डू दिस थिंग, तो एज अ वर्ब उसका नाम यूज हो रहा है. यार सोच लो उस बंदे की क्या खतरनाक वो होगी विल पावर. और उसने भी ये बात कंफर्म की यार. उसने कहा मुझे इस चीज का नहीं पता था. यू सी हाउ दीज ऑल दीज ग्रेट पीपल आर ओपन अबाउट के दे डिडंट नो दिस थिंग. ठीक है, क्या जबरदस्त लोग हैं, है ना. दे लाइक एडमिटेड कि मुझे ये चीज नहीं पता थी. कोई ऊपर वो नहीं है, प्योर हम्बल जबरदस्त लोग. खैर, तो ही सेज कि मुझे इस चीज का पता नहीं था, लेकिन आई कैन एडमिट दैट इट्स ट्रू, बिकॉज ही सेज मैंने अपनी पूरी लाइफ यही किया. कि देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन आई वाज इन द नेवी सील कि I didn't want to get up each and every day and go in the water and do anything. लेकिन I had to do it. Why? Because he knew कि अगर कुछ ज़बरदस्त रिवॉर्डिंग है ना, तो वो उन कामों में है जो कि तुम्हारा करने का दिल नहीं होता. अब आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू परफेक्टली से कि मैं वही सारे काम करता हूँ, बिकॉज अभी रिसेंटली कुछ डेज हैं आई एम नॉट फीलिंग गुड. ठीक है, और मेरा जो है ना मेरी पढ़ाई वाली रूटीन मेरी अच्छी नहीं जा रही. ठीक है, आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट इट. और मैं नहीं कह सकता कि मैंने अपनी मैं इस प्रिंसिपल को बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर रहा हूँ. नहीं, मैं नहीं कर रहा इस चीज़ को सही से अप्लाई, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग गुड इन माई स्टडीज़ राइट नाउ. अब इस तरह नहीं है कि मैं बहुत ही बुरा जा रहा हूँ, लेकिन पिछले 2 दिन से आई हैवंट स्टडीड प्रॉपरली. मैंने पढ़ा है, लेकिन मैंने उस तरीके से नहीं पढ़ा जिस तरह मैं डेली पढ़ता हूँ अपना. आई अप्लाइड द डू समथिंग प्रिंसिपल, एंड देयर इज ऑल्सो दिस प्रिंसिपल दैट यू हैव टू नो कि अगर तुम 5 मिनट पढ़ना शुरू करते हो ना, सिर्फ कोई भी चीज़ करो 5 मिनट के लिए, अगर उस 5 मिनट में तुम्हारा दिल नहीं लगता ना, तो तुम्हें इजाज़त है उस चीज़ को छोड़ने के लिए. आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर माई ओन कन्वीनियंस और एनीथिंग, या मैं अपने आप को फुदू लगा रहा हूँ. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये एक्चुअली एक प्रिंसिपल है पढ़ने का या भी कुछ भी करने का. बिकॉज समटाइम्स वी डोंट वांट टू डू थिंग्स आउट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, क्योंकि हमारा दिल नहीं होता. तो वो 5 मिनट रूल आपको ये कहता है कि तुम 5 मिनट ट्राई करो, सिर्फ 5 मिनट ट्राई करो. अगर 5 मिनट में तुम्हारा दिल नहीं करता ना, है ना, तब उस चीज़ को छोड़ दो तुम. लेकिन यू सी व्हेन यू आर एक्चुअली स्टडिंग, तो वो 5 मिनट अगर तुम कर लो ना, उसके बाद तुम्हारी फ्लो स्टेट शुरू हो जाती है. उसके बाद यू हैव टू लाइक कंटिन्यू एंड गो एंड गो एंड गो. लेकिन पिछले 2 दिन से मेरा ये अच्छा नहीं रहा, तो आई कैन नॉट से कि आई हैव बीन डूइंग थिंग्स दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग. लेकिन खैर, कोशिश करेंगे, साथ मिल के करेंगे, इजी सीन हो जाएगा सब कुछ. कल जुम्मा है. अच्छा, तो खैर, दिस वॉज अबाउट डेविड गॉगिन्स. एंड आई थिंक अगर आपके पास किसी चीज़ की नॉलेज हो ना, तो उसको अप्लाई करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता. बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज नोइंग अबाउट थिंग्स, और व्हेन यू नो देम इट्स वेरी इजी कि तुम उनको कर लो. तो खैर, दिस वॉज इट. एंड आई हैड टू टेल कि मैंने मेडिटेशन शुरू कर लिया, और मैंने उसका 1 पेज पढ़ा है, बल्कि 1.2 पेज पढ़ा है मैंने उसका. और डैम, और मुझे उस 1 पेज को पढ़ने में मुझे यार लगता है आधा घंटा या 45 मिनट्स लग गए होंगे. बिकॉज इट्स वेरी डिटेल्ड और वेरी बहुत अंदर जाके तुम्हें देखना पड़ता है उस चीज़ को, अगर तुम्हें इसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए. तो खैर, आई विल शेयर अबाउट इट व्हेन आई टेक अ ग्रास्प ऑफ इट. और मैं चीज़ें भी पेंसिल से नोट कर रहा हूँ, ताकि अगर मुझे फ्यूचर में इस चीज़ की ज़रूरत पड़े, जो कि मुझे ऑब्वियसली पड़ेगी ज़रूरत, तो मैं कर सकूँ उसको. सो येस, दिस वाज इट, एंड विल मीट टुमारो.